वेलकम बैक। आप कुछ बात करते हैं मुल्क की मुआशी सूरत हाल की, जिसमें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छू रही है और 100 इंडेक्स एक और नई तारीख हद अबूर कर गया है। गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 727 पॉइंट्स के इजाफे से 87,194 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स में 1 अक्टूबर से अब तक 5,389 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन में मजमूई तौर पर 7 खरब 6 अरब रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ है। मौजूदा सियासी हालात में इतनी मुस्बत खबरों का आना कितना खुशाइंद है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास गेस्ट माहिर मईशत अहमद चन्नाई साहब। जी हाँ, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद चन्नाई साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छे। अहमद चन्नाई साहब, सबसे पहले तो जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इतनी गैर सियासी जो गैर यकीनी की सियासी सूरत हाल है, मईशत में इस तरह का बढ़ोतरी का होना कितना ज़्यादा खुशाइंद है और स्पेशली स्टॉक मार्केट में मुसलसल रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहा है, इसकी क्या वजह देखते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लेवल है मौजूदा इकोनॉमिक सूरत हाल पर, वो बहुत बेहतर है और इसी वजह से स्टॉक मार्केट, जिसमें एक बहुत बड़ा गैप मौजूद था, जिसमें हमारा पी रेशो जो प्रॉफिट अर्निंग रेशो कहलाता है, वो बिल्कुल लोएस्ट उस पे था, 2, 3, 3, 3, 4 पे था, आज भी 4, 5 पर है। तो मैं समझता हूँ कि जो दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 12, 13 है। हम कहते हैं पाकिस्तान में 8, 9 का पी रेशो होना चाहिए। तो मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है, मार्केट में एक बहुत बड़ी थ्रस्ट मौजूद है और उस थ्रस्ट को पूरा करने के लिए इन्वेस्टर जाहिर है उस मार्केट की तरफ देख रहे हैं जहां उनको एक सस्टेनेबल मार्जिन मिल रहा है। फिर दो बातें और भी अहम हैं कि जहां आपका पॉलिसी रेट, डिस्काउंट रेट जिसको हम कहते हैं, वो नीचे आ रहा है तेजी के साथ। 22.5 से हम तकरीबन अब 12, 12.5% पर आ गए हैं, जो ट्रेजरी बिल का नॉर्मली यील्ड है। तो अब लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में जो अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं उनका नॉर्मली जो डिविडेंड यील्ड है वो एवरेज 8 से 10% है और इसके बाद जो कैपिटल गेन यील्ड है वो भी 8 से 10% है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने एतमाद बहाल नहीं किया? देखिए, जो फैक्टर्स हैं जिसने एतमाद बहाल किया, वो पाकिस्तान का डिफॉल्ट ना होना, पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको पॉजिटिव में चला जाना और पाकिस्तान की मजमूई तौर पर जो माशी सूरत हाल है उसको बेहतर होना। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं उसने मिलकर मार्केट को एक बूस्ट दिया है और लोगों को एक ट्रस्ट लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल दिया है और यही ट्रस्ट लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल लोगों को स्टॉक मार्केट की तरफ लेके जा रहा है कि वहाँ आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी बढ़ रहे हैं और जो वॉल्यूम है डेली वो भी जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सही है। तो फिर सर, अगर ये कहा जाए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का ये जो टाइम है ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो कहना ठीक होगा? और आपके ख्याल में कौन से ऐसे शोबे हैं जो मुसलसल ग्रोथ में है इस वक्त? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो भी वक्त होता है वो बेहतर वक्त होता है हमेशा मार्केट में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन एक बात हमेशा ये याद रखनी है कि हमने उन स्क्रिप्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना है जिसकी बैलेंस शीट जो है अच्छी हो, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही हो और हमेशा हम ये कहते हैं कि जी अपनी रिसर्च एंड स्टडी करके जो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। देयर इज ऑलवेज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, मगर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्क्रिप्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। 550 कंपनियां अगर लिस्टेड हैं तो उन 550 कंपनियों में आपने पिक एंड चूज करना है, उनकी स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन को देखना है और उसके बाद उसको इन्वेस्ट करना है। अगर हम आंख बंद करके जिसमें चाहे इन्वेस्टमेंट कर लें तो फिर जाहिर है मार्केट फैक्टर्स में जो है वो हमें नुकसान होगा और हम जो है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं ले सकते। दूसरी अहम बात मैं आपको बताऊं कि मार्केट में जब भी इन्वेस्टमेंट कोई भी करे वो अपना एक लॉन्ग टर्म विजन लेके करे। आप बैंकों में डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो साल भर का विजन लेते हैं, 6 महीने का विजन लेते हैं और उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। तो यहाँ भी आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ आना है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस स्टॉक को जो है वो आगे बढ़ना ही है और उसका वक्त आना है। तो यहाँ पर बड़ी पेशेंस का गेम होता है और जो इम्पेशेंट होकर जल्दी से स्टॉक खरीद लेते हैं और जल्दी से बेच देते हैं, जाहिर वो नुकसान में रहते हैं। बिल्कुल। तो अहमद चन्नाई साहब, ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि कुछ खास शोबे तरक्की कर रहे होते हैं, लेकिन वो जब तरक्की करते हैं, जिस तरह के आईटी का शोबा है, तो फिर फायरवॉल्स लगना शुरू हो जाती हैं। ये सियासी मसाइल नहीं है, ये कुछ ऐसे मसले हैं जो हुकूमत की जानिब से लगाए जाते हैं। आप क्या समझते हैं, हुकूमत जो इकदाम कर रही है ये क्या कागजी सतह पर हमें मालूम हो रहा है कि हम तरक्की कर रहे हैं या वाकई ऐसी सूरत हाल है कि हम एक स्टेबल इकॉनमी की तरह जो है इस वक्त नई दहाई में शामिल हो रहे हैं?
देखिए, मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, ये फायरवॉल का होना, इंटरनेट के स्टॉपेज होना, ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। ये वक्ती होता है कि चले 1 रोज के लिए हो गया, 2 रोज के लिए हो गया, कुछ घंटों के लिए हो गया। जो आईटी कंपनीज, बड़ी-बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, वो अपना एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रही होती हैं। उन्होंने ये सारे प्रिकॉशंस दिए होते हैं कि मुझे इतना वक्त लग जाएगा, और उसमें ये ग्रेस पीरियड भी जो है वो डाल देते हैं कि इस ग्रेस पीरियड के साथ वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो नॉर्मली यही होता है कि आज हमने 3-4 बड़ी आईटी कंपनीज के सरबराहान को बुलाया था अपने पास एक सेमिनार में, और उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दिया कि जी ये फायरवॉल के लगने से या इंटरनेट के ब्रेकेज होने से जो है वो हमें खुदा न खास्ता कोई नुकसान नहीं हुआ, और हमारा काम एज यूजुअल चल रहा है। हम अभी वक्त पर जो है वो अपनी डिलीवरी दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अहमद चनाई साहब, वक्त बिल्कुल कम है इस सेगमेंट का। इन दी एंड जिस तरह से भी आप पहले बात कर रहे थे कि ये पेशेंस के साथ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ करने वाला काम है, तो बहुत सारे लोगों को मुश्किल ये पेश आती है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते कि कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए उन्हें और कौन सा ऐसा है जिसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल है, उसमें जो है वो तमाम सेक्टर्स बशमूल ऑयल एंड गैस सेक्टर, आईटी सेक्टर, फूड सेक्टर, इसके बाद केमिकल सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो परफॉर्म ना कर रहा हो। इवन टेक्सटाइल सेक्टर भी है जो इस वक्त बड़ी मसाइल के शिकार है, जो यूटिलिटीज के चार्जेस बढ़ गए हैं, बिजली, गैस वगैरह। इसके बावजूद भी अगर आप एब्सोल्यूट सेल्स देखें तो वो बेहतर हैं, और जो भी है एक पास ऑन का जरिया होता है कि अगर मुझे महंगा माल मिल रहा है तो मैं महंगा माल बेचूंगा। तो ये पास ऑन में जो है वो कंपनियां मजबूरी तौर पर स्टिक रहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जी अहमद चनाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने खाका खींच दिया है हमारे नाज़रीन के लिए भी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं किन किन शोबों में इन्वेस्ट करें। चलें, हम अगर बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे हैं तो मुस्तहकम एक इकॉनमी का हिस्सा तो हैं। इस वक्त महंगाई मजीद नहीं बढ़ रही है, उसमें अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं।